Good morning, and we are rolling back on Monday again. So let's see how Monday rolls. Quick update, ठंडी बहुत बढ़ गई है यार, so अब से जैकेट लाना पड़ेगा. Let's go for the rocking Monday and stay energetic. Have a good day. हाय, सो अभी हम हैं, मैं चेक कर रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई कि नहीं. पेज नंबर 69 ऑफ द एटॉमिक हैबिट, और उसमें एक चैप्टर 6 है जिसमें एक समरी स्पेसिफाइड है. वो आज पढ़ी, सिर्फ 2 पेज की है. सो विच सेज कि मोटिवेशन इज ओवररेटेड, एनवायरनमेंट ऑफन मैटर्स द मोस्ट. सो बेसिकली जो ऑथर है, ही हैज़ ट्राइड वन रिसर्च टू चेंज दी हैबिट्स पर्सपेक्टिव. ओके, देखो हम सब सोचते हैं कि लाइफ में कुछ अचीव करना है हमें, तो वी नीड मोटिवेशन, राइट. बट आपको पता है कि मोटिवेशन ना एक शॉर्ट टर्म स्पार्क होता है. यानी जब भी हम कोई ऐसी मोटिवेशनल चीज़ देखते हैं तो वो थोड़े टाइम के लिए आ तो जाता है, बट देन सडनली इट गॉट डिसअपियर. सो द गेम चेंजर पार्ट इज़ योर एनवायरनमेंट, right? The way you live around your people or your workspace, so वो decide करती है actually में. So उसको example के तौर पे समझाने के लिए author ने एक उस जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर एने थॉर्नडाइक, he has done one crazy test for 1.5 month. उसने सोचा कि अगर हम लोगों का environment change करें तो क्या उनकी eating habits भी बदल सकती हैं, बिना किसी को समझाए या बिना मोटिवेशन के लेक्चर्स दिए, राइट, बिना कोई गाइडेंस दिए. सो व्हाट ही डिड दैट कि उनके हॉस्पिटल में जो कैफेटेरिया था, राइट, अब कैफेटेरिया में रेफ्रिजरेटर होता है कैश काउंटर के पास. सो दे हैव दैट सेटअप ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, राइट. एंड उस कैश काउंटर के आसपास भी काफ़ी सारे ड्रिंक्स होते थे डिफरेंट कैटेगरीज के. सो उस हैबिट को इम्प्रोवाइज करने के लिए व्हाट दे डिड इज के दे रिप्लेस फ्यू ऑफ द बॉटल्स विथ वाटर बॉटल्स एंड एडेड डिफरेंट मोर लोकेशंस फॉर द वाटर बॉटल्स. यू कैन चेक आउट दिस पर्टिकुलर इमेज जो कि बुक में दी गई है, ठीक है. तो उन्होंने कैफेटेरिया में रेफ्रिजरेटर्स की थोड़ी जगह बदली. पहले कैश काउंटर के पास सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स होती थी, अब पानी की बोतल्स वहाँ रख दिए और सोडा को थोड़ा शिफ्ट कर दिया. नाउ दे ट्राइड दिस हैक फॉर ऑलमोस्ट 1.5 months टू चेक द रिजल्ट्स, हाउ पीपल सी इट, राइट. सो दे ऑब्जर्व कि भाई 3 महीने में जो सोडा है उसके सेल्स एक्चुअली 11% गिर गए और वाटर बॉटल के 25% तक बढ़ गए, बिना किसी विल पावर के, बिना किसी मोटिवेशन गाइडेंस के. बेसिकली दे हैव चेंज द एनवायरनमेंट, और उनकी हैबिट्स जो भी कैफेटेरिया डेली विजिट्स करते हैं, इट इम्प्रूव्स दैट. सो देखो, वाई एनवायरनमेंट बीट्स मोटिवेशन, उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है. हम सब कहते हैं कि कोई चीज़ अगर मुझे फॉलो करनी है, कोई हैबिट नई डेवलप करनी है, या किसी चीज़ में खुद को रिस्ट्रिक्ट करना है, लेट्स से डाइट फॉलो करना है, सो वी से दैट आई कांट कंट्रोल माई डाइट या आई कांट मेंटेन डिसिप्लिन, राइट. सो इट डिपेंड्स ऑन योर सराउंडिंग्स, हाउ यू कीप योर सराउंडिंग्स, राइट. लेट्स से अगर किचन में आपने कुकीज़ रखी हैं एंड इट इज़ हैंडी एंड इट इज़ विजिबल वेन एवर यू एंटर इन द किचन, तो भले ही आप डाइट पे हो, व्हेन इट्स इन फ्रंट ऑफ यू, you will try to eat that.
राइट। सो क्योंकि हम एनवायर सिग्नल्स जो भी हमारे विजन में आता है, आवर माइंड ट्रिगर्स दैट, राइट। सो हम उस पर जल्दी रिएक्ट करते हैं, ना कि अपने इंटेंशंस पे। सो ऑथर ने एक बढ़िया कोट दिया है दैट पीपल डोंट चूज प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑफ व्हाट दे आर बट बिकॉज ऑफ वेयर दे आर। मतलब चीज़ें मैटर नहीं करती, जगह करती है। सो इट सेज कि भाई एनवायरमेंटल ना एक इनविजिबल हैंड है जो तुम्हारे बिहेवियर को शेप करता है। हर एक अलग अलग जगह का एक अलग वाइब होता है, राइट। आप दोस्तों के साथ हो तब आपका बिहेवियर अलग है, आप फैमिली के साथ हो तब बिहेवियर अलग है। लोकेशन की बात करें, लेट्स से इफ़ यू आर इन अ ऑफिस देन यू बिहेव डिफरेंटली। आप जिम पे हो या आप किसी टेम्पल या चर्च में हो तो आप डिफरेंट बिहेव करते हो, राइट। सो यस, यूजुअली मान लो आप मंदिर में हो या किसी पूजा में बैठे हो, राइट। सो व्हेन यू टॉक विद समवन यू विस्पर्स एंड टॉक, राइट। आप धीरे से बात करते हो क्योंकि पूजा चल रही है, राइट। बिकॉज दैट एनवायरमेंट बिल्ड्स दैट सेगमेंट अराउंड यू एंड दैट ट्रिगर्स योर माइंड। तो आप धीरे से बात करोगे क्योंकि वो एनवायरनमेंट ऐसा है, मंदिर है या चर्च है या आप कहीं पे किसी पूजा में बैठे हो। सो अगर हम अपनी हैबिट्स को बदलना चाहते हो तो यस, वी कैन ट्राई बाय शिफ्टिंग आवर एनवायरनमेंट और चेंजिंग आवर एनवायरनमेंट। सो इसी के बारे में इसमें ये चीज़ डिस्कस की है। तो यस, यू कैन ट्राई टू मेंटेन योर, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द बुक पार्ट। एज आई सेड, पिछले भी ब्लॉग में मैंने बताई थी कि अगर यस इफ़ यू वांट टू रीड द बुक्स, स्टॉप यूजिंग योर फोन हाफ एन आवर बिफोर। बुक जो है वो अपने बेड के पास रखो ताकि आपको याद रहे कि मुझे एटलीस्ट एक पेज पढ़ना है before sleeping. So that environment which you have created with that book, so yes, आप वो हैबिट डेवलप कर पाओगे। सो हम सोचते हैं यूजुअली कि भाई लाइफ में चेंज अंदर से आता है, पर ऑथर सेज कि भाई सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ चेंज एक्सटर्नल होती है, दैट वी कैन चेंज थ्रू आवर एनवायरनमेंट। सो डोंट डाउट योर विल पावर। If you change your environment according to your workspace and vibe, yes, you can definitely work on that. So design your surroundings smartly. जो चीज़ तुम्हें टेम्प्ट करती है उससे दूर रहो, राइट। जो हैबिट तुम बिल्ड करना चाहते हो उसे आसान और more visible बनाओ, so it will help you to shape that habit. So next time जब तुम कहो कि I can't do it, always remember that it's not you, it's your surrounding. So design your space, design your life, क्योंकि habits तभी चेंज होती हैं जब तुम्हारा environment तुम्हें पुश करे, ना कि वो तुम्हें ट्रिगर करे। Yeah, so that was all about in these 2 pages. चैप्टर का नाम है 10 Motivation is overrated and environment is awesome. Let me show you this. Here it is. Okay, so hope this helps and see you tomorrow. Good night.